Okay, so hey guys, welcome back to the channel and today let's talk about स्मृति मंदाना एंड पलश मुच्छल के बारे में। बिना किसी बकचोदी के बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट स्मृति एंड पलाश। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख ली। आई हैव वॉच्ड स्पिलबी की वीडियो भी मैंने देख ली। देन देयर इज द गॉसिपर, मिरेकल, रियल एंड सैवेजियस। सो बेसिकली अब तक आपको तो जितना भी कुछ नॉलेज है, जितना भी कुछ कंटेंट है, वो तो पता चल ही गया होगा बिकॉज ऑफ all this people. They are very nice people and I also follow them, which is a very good thing. So let's talk about them. I think हम दोनों भी एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फॉर द पीपल हु डोंट नो कि क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि क्या हुआ था। तो रिसेंटली पलाश मुच्छल जो कि बॉय है, उसने स्मृति मंदाना विच इज़ एक क्रिकेटर है, हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए खेलती है। एंड सडनली उनका एक बहुत जो एक रील था वो भी वायरल हुआ था कि जिसमें देवर पलाश मुच्छल स्मृति मंदाना को एक बहुत बड़ी ग्राउंड पे लेके जाता है एंड ही जस्ट प्रपोजेस हर and it was a very nice thing. So when I saw this thing I was very much like I was like कि अच्छी बात है यार कि एटलीस्ट दे आर गेटिंग मैरिड। और हुआ ये था कि इस चीज़ के पहले मैं पलाश को जानता हूँ। आई डोंट नो उसने कौन सा शो किया था और समथिंग लाइक दैट, बट उसका फेस वाज क्वाइट रिकग्नाइजेबल। तो आई समवेयर ऐसे मुझे कुछ लगा कि आई नो हिम। एंड जब रिसेंटली अभी ये जो गॉसिप भी स्टार्ट हुई या जो उनका वट एवर जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो मुझे और उसके बारे में जानने को पता चला। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि अच्छा हुआ, फिर बात करेंगे कि बुरा क्या हुआ, ठीक है। तुमने अभी तक तो जितना भी कंटेंट है वो देख ही लिया होगा और मैं भी मोस्ट ऑफ द स्पिल भी कोई फॉलो करता हूँ। शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट, ओके। तो मैंने रिसेंटली उसकी एक वीडियो देखी एंड आई गॉट टू नो कि उनका ब्रेकअप हो गया है। वो शादी करने वाले थे और ऐसा कुछ हो गया कि शादी के कुछ 3-4 घंटे जब बाकी थे तब स्मृति गॉट टू नो अबाउट पलाश की ही इज़ चीटिंग ऑन हर, और ये सब जो मैस हुआ उसके बाद दे डिसाइडेड टू पार्ट वेज। फिर उनके फैमिलीज़ में भी बहुत सारे झगड़े हुए एंड किसी जो उनका ही क्लोज था उस उनकी फैमिली में, दे गॉट टू नो अबाउट दिस और फिर उन्होंने फिर उसको पब्लिक कर दिया। उन्होंने फिर इसको ट्विटर पे डाल दिया। ट्विटर पे उन्होंने बहुत बड़ा एक पोस्ट भी लिखा था कि जिसमें देवर सेइंग कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। उनकी जब वेडिंग कैंसिल हो रही थी तो बहुत तमाशा हुआ, झगड़े हुए और फिर उनके पापा को हार्ट अटैक भी उसकी वजह से आ गया। फिर आई थिंक कि डेफिनेटली जब कोई चीट करता है, तुम्हारी जब पूरी कॉन्वर्जेशंस सामने आ जाती है लोगों के सामने, तो डेफिनेटली हो सकता है कि स्मृति का जो भाई हो या स्मृति के जो बड़े बड़े रिलेटिव्स हो, उन्होंने उसको किया हो, तो मे बी दैट्स माइट हैपन। तो इसकी वजह से उसको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इसलिए आपको बहुत जगह न्यूज़ ये देखने को मिलेगी कि स्मृति के डैड एंड पलाश बोथ वर हॉस्पिटलाइज्ड, जो एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों ये हुआ होगा। एनीवेज मैंने जितना सुना है, मैंने जो गर्ल है जिसके साथ ही चीटेड ऑन, मैंने उनके बारे में तो ये सब नहीं उतना पढ़ा, बट एक था एक व्हाट्सएप चैट रिवील हुई थी जिसमें देवर जस्ट द पलाश वन वाज फ्लर्टिंग विथ गर्ल, और उसने ये चैट्स रिवील किए थे। फिर उसका एक मैसेज भी आया था कि माय इंटेंशन वाज नॉट बैड, जिस हिसाब से वो ये सब करता है। और आई लाइक स्मृति मंदाना, इसलिए उस लड़की ने उसके वो पुरानी चैट्स रिवील किए, विच इज़ काइंड ऑफ अ राइट थिंग मेरे हिसाब से, ठीक है ना। किसी एक लड़की की ज़िंदगी अगर दूसरी लड़की बचा रही है तो विच इज़ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एनीवेज तो अभी रिसेंटली ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कुछ अपडेट आया है, या मैं पता नहीं अपडेट हूँ या नहीं हूँ, बट
पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ, देखो पास्ट में भी ये सारी चीज़ें हुई हुई है, ठीक है। इफ़ यू नो विज़ार्डलीज़, ठीक है, विज़ार्डलीज़ के साथ भी ये सेम इंसिडेंट हुआ था। जो एक लड़का था वो डेट कर रहा था विज़ार्ड को, लिज़ी को, एंड व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट ही लेफ्ट हर विद अ बेबी बम्प, और उसके छोटे बच्चे को लेकर ही जस्ट लेफ्ट, और उसका क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं आया, पीपल स्टार्टेड हेटिंग हिम। और अभी ऐसा हो गया कि शी इज़ गिविंग बर्थ टू द बेबी, पर ना ही उस बंदे को कुछ हुआ। He must be living his life, I guess. He must be dating somebody else by now, and abhi he is just free. In the end, who gets to suffer? The girl. And that's why maybe she decided, the girl जिसने chats reveal किए थे, she decided कि it's really important for her to save Smriti, and she did the same. So I don't think so there's any wrong in that thing. बाकी तो पलाश की फैमिली की तरफ से भी कुछ, आई डोंट थिंक सो कुछ न्यूज़ अभी तक आई है। जितना मैंने देखा है, उनकी मम्मी जो है वो इस चक्कर में लगी हुई है कि टू टू से कि उनका जो बच्चा है उन्होंने ही कैंसिल किया। बट तो उससे क्या होता है, कैंसिल तो कोई भी करे इन द एंड, चीट करके कैंसिल करो, कुछ भी करो, इससे कौन सी तुम्हारी बच्ची की रेपुटेशन ठीक होने वाली है। मतलब उनके मम्मी को ये है कि या द मदर ऑफ द पलाश फैमिली, उनको उनकी मम्मी को ऐसा लगता होगा मे बी कि अम, लड़की जो है, मे बी सोशल मीडिया पे ऐसा वर्ड सर्कुलेट हो रहा है कि लड़की ने रिजेक्ट किया बच्चे को, इसलिए मैं बोल देती हूँ कि मेरे बच्चे ने रिजेक्ट किया। इससे कुछ नहीं होने वाला, इट डजंट जस्टिफाई योर चीटिंग एट ऑल, ठीक है ना। ही हैज़ चीटेड। और अभी तो स्मिथी ने बहुत सारे पोस्ट भी उसकी डिलीट कर दिए थे वेडिंग के लिए, सेरेमनीज एंड वॉट एवर जो भी था, विच आई बिलीव शी शुड डू, शी शुड मूव ऑन। And the last thing which I really want to talk about here is the men. I know I am a man, and sometimes मैं ऐसे जब चीज़ें देखता हूँ अराउंड मेरे होते हुए कि मेरे एज के लोग, currently I'm 21, but मेरी एज के आसपास के होंगे, आई गेस 25, 26, 27। तो समटाइम्स आई फील लाइक मेरे एज के ही लोग इतने बड़े बड़े चीज़ें कर रहे हैं, लाइक यू आर डेटिंग somebody and at the same time you are cheating on somebody. How is this normal? और इस ज़माने में तो इट इज़ सो कॉमन। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एम आई मिसिंग समथिंग। एज अ मैन आई एम आस्किंग टू अनदर मैन दिस क्वेश्चन कि इज इट फन, देन व्हाई यू डू दिस। इफ इट्स नॉट फन, और इफ इट्स जस्ट, डू यू थिंक कि तुम्हारी मस्कुलिनिटी, तुम्हारी टॉक्सिसिटी दिख रही है इन चीज़ों से, हाउ इज दिस नॉर्मल इन द फर्स्ट प्लेस। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट डिफेंडिंग पलाश हियर, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि ही माइट हैव हिज ओन रीजंस। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो चैट्स थे, ये स्मृति को डेट करने से पहले हुए होंगे, विच इज़, बट उस टाइम पे भी वो ऑफ कोर्स स्मृति को कहीं ना कहीं डेट कर रहा होगा, दे माइट बी इन अ सीक्रेट रिलेशनशिप और समथिंग। बट तो डेट करने से पहले उसको मे भी ऐसा लगा हो कि अरे ये ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला, और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई मे बी ही डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई ऑन अनदर गर्ल, कि उसको स्विमिंग पूल पे बुलाएंगे। आई जस्ट मैंने एक कमेंट देखा, उसमें लिखा था कि भाई तू स्विमिंग ही करता रहा, एंड इट वाज सो फनी, आई लाफ्ड इट फॉर लाइक 2 मिनट्स। तो ये चैट्स तो अभी रिवील हुए हैं ना, ये तो चैट्स जो थे वो 6 महीने पहले के। तो फिर मे बी ही डिसाइडेड कि यार अभी बहुत हो गया, अभी बहुत एंटरटेनमेंट कर लिया, फन कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर एवरीबडी, लाइक नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू ऑफिशियली गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रंस एंड हैव अ स्टेबल लाइफ। क्योंकि स्मृति भी
डेफिनेटली अभी जस्ट वर्ल्ड कप जीत गई थी, हमारा इंडिया भी बहुत प्राउड मोमेंट में था। तो मैं भी डिसाइडेड कि दिस इज़ द राइट टाइम। स्मृति का भी करियर पे हाई पीक है एंड ऑल दिस थिंग्स गोइंग अराउंड, मैं भी डिसाइडेड कि अभी चलो उसके साथ शादी कर लेते, बिकॉज शी हैव फेम, शी नाउ हैव मनी, तो he will also in return will get something in return. Maybe that's what his plan was, but I think it's karma. Yeah, I believe कि तुम्हारी कहानी लिखी हुई होती है, कभी ना कभी तो ये रिवील हो ही जाता है इन द एंड। आज नहीं तो कल स्मृति might have get divorced with him. Divorce is not the point, but the point is cheating still valid in today's world? uh, मैं कल एक मूवी देखने गया था तेरे इश्क में, एंड दिस वन लाइट हिट मी बाय धनुष। ही सेड कि लोग सब करेंगे इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, बस प्यार नहीं करेंगे। एंड दैट लाइन समवेयर हिट मी कि या दिस दिस एक्चुअली प्रूव्स इट राइट कि इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इवन मोर वर्स। ठीक है ना? अभी तो ये सिर्फ एक केस है, और ये भी वो लोग हैं जिनको हम प्रॉपरली नहीं जानते, जो फेमस है। तो इमेजिन करो आगे जो बहुत फेमस लोग हैं वो क्या क्या करते होंगे। एनीवेज, दिस वाज माय ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। अगर तुमको ऐसे भी और वीडियोस चाहिए, मेरे और ओपिनियंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या अगर तुम्हें गॉसिप में बहुत इंटरेस्ट है, या तुम चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर नीश को पकड़ूँ और इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ, तो डेफिनेटली मुझे लाइक करे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर आइडियाज़ बताए। एनीवेज, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय गाइस।